Hello student, I am Jay. Today I am going to teach you English grammar. Before class start, make sure you have pen and paper. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव। इससे पहले मैंने आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट और आर्टिकल्स और नाउन को करा रखा है। आई होप आप लोगों ने उन्हें अपनी नोटबुक में लिखा होगा, साथ ही साथ याद भी किया होगा। तो इसमें हम चैप्टर में देखने वाले हैं कि कहाँ इज़, आर, एम, वाज, वर और हैज़, हैव का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो प्रेजेंट है वो क्या बताता है? वो हमें बताता है कोई भी कार्य अभी हो रहा है। प्रेजेंट मीन्स अभी, पास्ट मीन्स जो भी कार्य हो चुका है, फ्यूचर मीन्स जो भी कार्य होने वाला है। तो ये आई होप आपको समझ में आए होंगे कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप लोगों को हमें जब इज़, आर, एम, वाज, वर का यूज़ से पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। कैसे? कि जो सेंटेंस है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब हमें कार्य करने की पोजीशन और टाइम के बारे में बताती है, यानी ये बताता है कि कार्य को कब किया गया है। और ऑब्जेक्ट होता है, ये हमें रिसीव करता है एक्शन, और ये हमें बताता है कि एक्शन के बारे में क्या क्या किया गया है। ही पेंट्स पोस्टर, तो किसने पोस्टर को पेंट किया है, यानी क्या काम किया गया है? काम किया गया है पोस्टर को पेंट करने का। तो पेंटिंग है, ये क्या है? वर्ब है। और ही है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। और पोस्टर है, किस पर काम किया गया है? वो है ऑब्जेक्ट। आई होप आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन भी समझ में आया होगा। क्या क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि यूज़ इज़, आर, एम का कब करते हैं। तीनों हैं जो इज़, आर, एम। ये जो यूज़ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है या सिंपल प्रेजेंट में होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है इज़, आर, एम का? प्रेजेंट कंटिन्यूस में या फिर सिंपल प्रेजेंट में। और जो आई के साथ हमेशा यूज़ किया जाएगा एम। आई के साथ क्या यूज़ किया जाएगा? एम। यू के साथ यूज़ किया जाएगा आर। और सिंगुलर और जो प्लूरल हैं, सिंगुलर यानी जो एक वचन है उनके साथ यूज़ किया जाएगा इज़। प्लूरल जो बहुवचन हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा आर। ठीक है ना? तो इस स्लाइड से हमें क्या याद रखना है? इस स्लाइड से हमें ये याद रखना है जो यूज़ है इज़, आर, एम का, वो हमेशा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में या सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। आई का यूज़ हमेशा एम में होगा और यू के साथ हमेशा आर आएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज़ प्लेइंग, यानी वह खेल रहा है। कौन खेल रहा है? वह। तो वह क्या है? ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज़ किया? इज़ किया। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, वो भाई और बहन है। तो यहाँ क्या है? सिस्टर और ब्रदर हैं। कौन? दे, वह, वो, उनके बारे में बात की जा रही है, यानी वो प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? आर का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आई के साथ यूज़ करते हैं एम, सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं इज़ और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं आर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। हैज़ का यूज़ किया जाता है, वो हमेशा किया जाता है। प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से? आई, यू, वी, दे, यानी जो, और नाउन के साथ, यानी जो भी नाउन होंगे सिंगुलर उनके साथ यूज़ किया जाएगा। और जो
जो प्रोनाउन होंगे आई यू वी दे, इनके साथ हैव का यूज़ किया जाएगा। जबकि जो सिंगुलर होंगे यानी थर्ड पर्सन होंगे, सिंगुलर या होंगे, आप अभी थर्ड पर्सन नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि हैव का प्रयोग हम हमेशा प्लूरल के लिए करते हैं और हैज़ का यूज़ हमेशा हम सिंगुलर के लिए करते हैं। तो अब हम याद इतना रख सकते हैं कि जो आई यू वी दे ये क्या है, ये है प्लूरल, और ही सी इट ये क्या है, ये है सिंगुलर। तो आपको केवल इतना यूज़ याद रखना है कि जो हैज़ है उसका यूज़ होता है सिंगुलर के साथ और हैव है उसका यूज़ होता है प्लूरल के साथ। तो सिंगुलर कौन कौन होते हैं, ही सी इट ये होता है सिंगुलर, आई यू वी दे ये होता है प्लूरल। तो इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। आई हैव ए पेंसिल यानी मेरे पास एक पेंसिल है। वी हैव ए बिग हाउस मेरे पास एक बड़ा घर है। तो आई है, वी है, डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं प्लूरल हो गया, डॉक्टर होता तो सिंगुलर होता, लेकिन क्या हो गया डॉक्टर्स एस लगा है इसलिए क्या हो गया प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ हैव का यूज़ हुआ है। सी हैज़ डार्क हेयर एंड ब्राउन आइज़, उसकी क्या है काले बाल और भूरी आँखें हैं, इसीलिए यहाँ क्या आया हैज़ आया। हैज़ क्यों आया, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर। जापान हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 120 मिलियन, यानी जापान के पास जनसंख्या कितनी है 120 मिलियन से ज़्यादा है। तो जापान है, जापान कैसा है सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे हैज़। फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। हैज़ का यूज़ किया जाता है हमेशा जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो। यानी सिंगुलर कौन कौन से होंगे, ही सी इट और किसी भी चीज़ का नाम, और प्लूरल क्या होंगे आई यू वी दे, और जब उसको प्लूरल एस या ई एस लगाकर उसे प्लूरल बनाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हैज़ और हैव का यूज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाज और वर का यूज़। वाज और वर का यूज़ किया जाता है किसमें, सिंपल पास्ट में या पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वाज होता है हमेशा यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर के लिए। और वर का भी यूज़ होता है प्लूरल के लिए। अभी आपको पर्सन नहीं पता, इसलिए यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है कि जो वाज है उसका यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और वर है उसका यूज़ होता है प्लूरल के लिए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं वाज और वर का। जैसे ही वाज गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर गया था। तो यहाँ क्या आया, ही के साथ क्या आया वाज आया। और वर है तो हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, द विंडोज़ वर कवर्ड इन वायर मेस्ड टू कीप आउट फाइल्स, यानी जो खिड़कियां हैं उनको कवर किया गया है। विंडोज़ है प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या यूज़ किया गया है, वर का यूज़ किया गया है। तो फिर से हम इनको सभी चीज़ों को समझ लेते हैं कि जो इज़ है, आर है, एम है, इज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, आर का यूज़ होता है प्लूरल के साथ, और एम का यूज़ होता है आई के साथ। वाज और वर, वाज हैं उनका यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, वर का यूज़ होता है प्लूरल के साथ। हैज़ और हैव, हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, हैव का यूज़ होता है प्लूरल के साथ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, जिससे मैं उन चीज़ों को आपको रिजॉल्व कर सकूं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।